भावी मुख्यमंत्री केक काट रहे हैं। हरिशंकर जी, मुझे हैरानी हो रही है कि इतने 55-60 साल शासन करने के बाद आज आपकी स्थिति ये आ गई है कि आप खाता खुलने पर खुश हो रहे हैं। हैरानी की बात नहीं, मतलब बहुमत की बात, लड़ाई की बात, आप खाता खोलने की बात कर रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है। ऐसी सोच तो आम आदमी पार्टी और टीवी के को रखनी चाहिए थी। नहीं, सुन लीजिए बात को, मेरी को सुन लीजिए। आधा भारत बीजेपी के साथ नहीं है, ये भी तो बताइए ना। तमिलनाडु के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर और केरल के अंदर, कर्नाटक का आधा भारत बीजेपी के साथ नहीं है, ये भी तो बताना है। अकेले वेस्ट बंगाल और असम थोड़ी भारत है, बाकी जगह पर बताइए। और वेस्ट बंगाल के अंदर डेढ़ महीना गृह मंत्री वहां पर बैठे हुए, 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कांग्रेस तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है और कर्नाटक में है, ठीक है ना। अब आप यूडीएफ के साथ केरला में भी कह सकते हैं, है ना। और अगर मैं बीजेपी की स्टेट्स गिनना शुरू करूं तो एक लंबी फेयरिस्ट है, तो ये तो कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है और हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है अजीत जी। आइए, कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात जीता है, कहीं पर कोई जीता है, ठीक है सर, वही बात। कहीं पर कोई जीता है, कहीं पर कोई जीता है, इसमें क्या बात है? आप सबको बराबर रख के चलिए ना। एक मिनट सब राज्यों के अंदर लगाइए। हरिशंकर जी, वापसी करूंगी। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि जनता को मजबूत आपको करना है तो विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक दूध से काम नहीं चलता है। इसी बीच तस्वीर है पश्चिम बंगाल से, और जैसा कि वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, उन्होंने कहा था कि झाल मुड़ी बांटी जाएगी। ये ऐसा लग रहा है कि तस्वीरों के माध्यम से ये वहां पे कवायद शुरू हो चुकी है, झाल मुड़ी यहाँ पर बट रही है। वैसे अमूमन जीत की बधाई जो है वो मिठाइयों के साथ होती है, लेकिन क्योंकि झाल मुड़ी खाते हुए जब प्रधानमंत्री मोदी नजर आए तो विपक्ष ने खूब टारगेट किया था शुभना, और यही वजह है कि झालमुड़ी के साथ शुरुआत बीजेपी ने की है। और देखिए, अब बंगाल के लोग ये कह रहे थे, उस समय टीएमसी खास तौर पर कह रही थी कि तो बाहर से आए हैं, खाएंगे झालमुड़ी, हम तो कब से खा रहे हैं। लेकिन राजेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के, आपने सुन लिया नेता को, ये कहीं ना कहीं क्या चिंता का विषय नहीं है कि बीजेपी एकदम, जो बीजेपी की मशीनरी है, ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाकी विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ है। इंडिया गठबंधन बन तो जरूर गया, लेकिन सब एक दूसरे से लड़ मर रहे हैं। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करें कि वो चुनाव लड़ना छोड़ दे या एग्रेसिवली अपना कैंपेन ना चलाए? वो तो सत्तारूढ़ पार्टी है, वेल ऑर्गेनाइज मशीनरी है और एग्रेसिव है। वो साम दान दंड भेद पर यकीन करती है, वो तो आगे जाएगी। कांग्रेस के बहुत टसुए बहा लिए हैं, कांग्रेस अपने एक्ट टुगेदर नहीं कर पा रही है। एक सवाल जो यहाँ पर है, ये सब तो डिस्कस हो चुका है, जो अभी अभिज्ञान प्रकाश ने उठाया था कि इस देश की जनता के जहन से ये संशय हटना चाहिए कि चुनाव फ्री एंड फेयर क्यों नहीं होता है, या अगर ऐसा संशय है तो क्यों है। 2024 में नरेंद्र मोदी की पार्टी 240 में आ गई थी। उस वक्त 4 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र से लेके हरियाणा से लेके हर जगह पूरा रोड रोलर चल गया, और उस वक्त आरोप लगने लगे भारतीय जनता पार्टी की ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इस संशय को हटना चाहिए, ये आज की सबसे बड़ी बात है और आज इस पर डिस्कशन होना चाहिए। इसमें तो बाहर से फंडिंग का भी जिक्र हो रहा था। बीजेपी क्यों सिमट गई? बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि उनके खिलाफ फंडिंग हुई उस पूरे चुनाव में, और उसके बाद पूरी मैं उसकी सफाई नहीं दे सकता हूं, सॉरी, आ रही है बीजेपी। मैं उसकी सफाई नहीं दे सकता हूं, मैं उसकी सफाई नहीं, एक मिनट में मुझे कहने दें, क्योंकि मुझसे सवाल किया गया है।